क्लास 12th स्टूडेंट, आज मैथ्स चैप्टर 6 में हम देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक्सरसाइज है आपकी 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है। तो चलो इस क्वेश्चन को परमानेंट समझ लेते हैं, दोबारा फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको मज़ा भी आएगा, उसकी टेंशन ना लो। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 24। तो बढ़िया है, देखो लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू y। अब ATQ आ जाओ, अटक गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 24, जिसका सम है 24। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। बहुत ध्यान समझिएगा, यहीं से गलती होती है, 90% लोग यहीं से अभी कंफ्यूज होंगे। एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि इसका जो प्रोडक्ट है, इन दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है उसको हमें मैक्सिमम करना है। तो प्रोडक्ट P मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर x इंटू वाई, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। सारा खेला इसी पे है, इसी को मैक्सिमम करना है। डिजायर ये है कि ये हमारा मैक्सिमम हो जाए। जो मैक्सिमम मिनिमम हम आपको पढ़ाए हैं आपके सिलेबस में जो है, कान खोल के सुन लो। यहीं से 99% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आपका डबल डेरिवेटिव थ्योरी पढ़ा, आपने एग्जाम्पल पढ़ा, जो भी पढ़ा, उसमें सिंगल वेरिएबल का ही यूज किया गया है। डबल वेरिएबल में कूदोगे तो चले जाओगे, मेन लाइन याद रखिएगा। तो यहाँ y इक्वल टू कर लो 24 माइनस एक्स, क्योंकि तभी तो मैं सिंगल वेरिएबल कर पाऊंगा। y को इन टर्म्स ऑफ x निकाल लो और क्या करोगे, पुट कर देंगे 2 में, पुट कर देंगे 2 में। ये सब आप लिखना, मेरा काम है रूट देना आपको रास्ता बताना। लेक्चर देने नहीं बैठा हूँ, इंग्लिश का हिंदी का गाइड करने बैठा हूँ ना। तो यहाँ पे देखो px का फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि x तो है ही है, y के प्लेस पे रख दिया हमने 24 माइनस एक्स। गजब। अब देखो अब सब सिंगल वेरिएबल में हो गया कि नहीं। लाइन याद रखिएगा क्या, कि आपके सिलेबस में जो मैक्सिमम मिनिमा है उसे सिंगल वेरिएबल में करिए, कसम खा के ना। मल्टीप्लाई करो 24x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अप टिल नाउ नो प्रॉब्लम। अब इसी को हम मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसी को हम विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये क्या आएगा 24, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा -2x। अब यहाँ आगे चलते हैं, क्या करेंगे, p डैश x इक्वल टू 0 करेंगे। क्यों करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। बिना क्रिटिकल पॉइंट पाए मैक्सिमम मिनिमा होता ही नहीं। तो 24 माइनस 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो मैं पढ़ाऊँगा ये 1-1 क्वेश्चन करके, क्योंकि क्वेश्चन लंबा होगा और गजब का होगा, और आप ध्यान से पढ़िएगा तो 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर दोबारा आप फंसोगे नहीं ना। x इक्वल टू क्या आया, 12 आ गया, समझ मिला। तो जब 12 आ गया तब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। किसे, p डैश x को दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x। तो 24 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x का -2। ये लो, ये फ्री फ्रॉम x है, -2 में कहीं x है नहीं, तो ये फ्री फ्रॉम x है। तो x इक्वल टू 12 जब रखेंगे तब भी -2 आएगा, क्योंकि ये फ्री फ्रॉम x है ना। तो एट x इक्वल टू 12, एट x इक्वल टू 12, तो p डबल डैश 12 पे क्या आएगा -2, जो कि है निगेटिव। अगर उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जो क्रिटिकल पॉइंट आपने रखा उस पर डबल डेरिवेटिव निगेटिव आया तो मैक्सिमा होता है ना। तो अपने लोग यहाँ चलते हैं ये। तो एट x इक्वल टू 12 पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक, तो y क्या आएगा 24 माइनस 12 मतलब 12। तो फर्स्ट नंबर क्या आया 12, और सेकंड नंबर भी क्या आ जाएगा 12 ना। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे ही 1 बाय 1 करके डेली एक क्वेश्चन का डोज आपको मिलता रहेगा मैक्सिमम मिनिमा का। और
ऐसी बेसिक आपको समझाया जाएगा ताकि आपका मैथ स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। और हम भी जो है पूरा सेल्फ स्टडी से IEEE से लेके कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम निकाले हैं, तो हमें पता है आपका बेसिक कहाँ लटकता है, कहाँ फंसोगे। तो आप अपना बेसिक स्ट्रांग करने के लिए चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो।